अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हुसनैन मुश्ताक एंड यू आर वाचिंग ऑल फॉरवर्ड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनेस्थीसिया क्या है और एनेस्थीसिया की कितनी टाइप्स हैं। तो काइंडली अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑल इन फॉरवर्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। What is anesthesia and anesthesia types? So first of all we will discuss about what is anesthesia. Loss of sensation in all or part of the body with or without loss of consciousness. Simply हम अगर इसको डिफाइन करें तो कि विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और विद कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी का या हमारी बॉडी के किसी पार्ट का, किसी स्पेसिफिक पार्ट का, उसके सेंसेस का ख़त्म हो जाना, लॉस ऑफ सेंसेशन, तो इसको हम एनेस्थीसिया कहते हैं। तो एनेस्थीसिया में इंक्लूड, एनेस्थीसिया में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एनाल्जेसिया, एमनेसिया, पैरालिसिस, अनकॉन्शियसनेस, एंजाइलाइसिस एंड सिडेशन। नाउ वन बाय वन हम इनको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाल्जेसिया, द इनएबिलिटी टू फील पेन, इट्स कॉल्ड एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से बॉडी में पेन फील नहीं होती। द सेकंड टर्म इज एमनेसिया. Amnesia is a general term that describes memory loss. The loss can be temporary or permanent, but amnesia usually refers to the temporary variety. Next one is what is paralysis? The loss of the ability to move a part of the body or most of the body part is called paralysis. Paralysis का simply meaning है, for example, एक लेग का ऑपरेशन है तो हमने उसको पैरालाइज कर दिया, यानी कि इंजेक्शन से पैरालाइज कर दिया है, तो अब वो उसकी सेंसेशंस जो हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब ऑपरेट हो रहा है तो उसको पेन नहीं होगी, वो पेन रिलीफ है, हमने क्योंकि उसको पैरालाइज कर दिया है तो वो अब उसके ऑल फंक्शंस जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकॉन्शियसनेस की और सिडेशन की। सबसे पहले इसका जो मीन है वो समझ लें, सिडेशन का क्या है और अनकॉन्शियसनेस का क्या है। ये दोनों के एक ही मीन नहीं है, लेकिन हम इसको मिक्सअप कर देते हैं, तो इसको मिक्स नहीं करना हमने। अनकॉन्शियसनेस का मतलब क्या है और सिडेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। सिडेशन मीन सिंपली फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि पेशेंट इस टाइम सिडेटिव है, ठीक है, एक अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन है, एक सिडेटिव है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि पेशेंट इस टाइम सिडेटिव है। उसका ये मतलब होता है कि अगर हम स्टिमुलस दें पेशेंट को तो उसका रिस्पॉन्स आएगा। अगर इंजेक्शन लगाएं उसको फील होगा, उसको पेन होगी और वो रिस्पॉन्स भी देगा, लेकिन गनूदगी की हालत में होगा, वो कम्प्लीटली बेहोश जिसको कहते हैं वो नहीं होगा। तो अनकॉन्शियसनेस दूसरी कंडीशन है, इसमें पेशेंट को अगर इंजेक्शन लगाएं, ऑपरेट हो, उसको ज़रा सी भी फीलिंग नहीं आती, उसको पेन भी नहीं होती, वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस होता है, उसको यानी कम्प्लीटली वो बेहोशी की हालत में होता है। लेकिन सिडेटिव का मीन ये है कि वो गनूदगी की हालत में होता है। तो ये इस डिफरेंस को हमने याद रखना है कि सिडेशन क्या है, अनकॉन्शियसनेस क्या है। यानी कि सिडेशन है कि फर्स्ट लेवल है और अनकॉन्शियस सेकंड लेवल है। फर्स्ट लेवल पे क्या होता है कि कम्प्लीटली बंदा बेहोश नहीं होता, अनकॉन्शियस जो सेकंड लेवल है उस पे बंदा कम्प्लीटली बेहोश हो चुका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइलाइसिस, यानी कि परेशानी का ख़त्म हो जाना। जब बंदा सिडेटिव है या फिर अनकॉन्शियस है तो उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, वो बिल्कुल टेंशन फ्री होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। इसके 4 मेन टाइप्स हैं, जनरल, सिडेशन, रीजनल एंड लोकल। जनरल की बात करें तो इसमें कम्प्लीटली जो पेशेंट होता है अनकॉन्शियस होता है। सिडेशन की बात करें जैसे कि हमने पहले की है, इसमें अगर स्टिमुलस दें पेशेंट को तो रिस्पॉन्स हमें मिलता है, यानी कि गनूदगी की हालत में होता है, कम्प्लीटली बेहोश नहीं हुआ होता। रीजनल की बात करें तो इसके आगे मेन 3 टाइप्स हैं, स्पाइनल है, एपिड्यूरल है और नर्व ब्लॉक है, और लास्ट पे लोकल है। तो अब हम वन बाय वन इनको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है जनरल एनेस्थीसिया, इसको हम शॉर्ट टर्म में जीए कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स भी यूज़ होती हैं, इंट्रावेनसली ड्रग्स भी यूज़ होती हैं। तो जनरल जो एनेस्थीसिया है ये इसकी मेन टाइप है एनेस्थीसिया की, जो कि एनेस्थीसिया मशीन के ज़रिए ही दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी दूसरी टाइप की, सिडेशन की। मीन्स के अगर स्टिमुलस दें पेशेंट को तो वो रिस्पॉन्स देगा। आगे इसकी 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट पे मिनिमल, सेकंड पे मॉडरेट एंड थर्ड पे डीप है। मिनिमल में हम थोड़ी सी डोज देते हैं, यानी कि लाइट सी कंडीशन होती है, ज़्यादा गनूदगी की हालत नहीं होती है पेशेंट को।
मॉडरेट में यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा यानी कि गुनूदगी की हालत होती है। और डीप सेडेशन इज़ आल्सो सेम एज़ अनकॉन्शियसनेस। डीप सेडेशन में जो कंडीशन होती है वो ऐसे ही होती है मोस्टली जैसे कि अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है? यानी कि अगर उसको स्टिमुलस दें तो बहुत कम उसको फ़ील होगा। तो ये अनकॉन्शियस की तरफ जा रहा होता है पेशेंट इस कंडीशन में। नेक्स्ट थर्ड एनेस्थीसिया की जो मेजर टाइप है रीजनल एनेस्थीसिया। इसकी भी आगे 3 टाइप्स हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और नर्व ब्लॉक, ठीक है? तो अब हम इसको एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया को डिफाइन करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज़ अ न्यूरैक्सियल एनेस्थीसिया टेक्निक in which local anesthetic is directly placed in the intrathecal space named as subarachnoid space। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया पर डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। An epidural anesthesia involves injecting local anesthetics and other painkillers into the epidural space। ये जो epidural space होती है ये स्पाइनल कोड के साथ ही होती है। मेजर जो डिफरेंस है स्पाइनल एनेस्थीसिया में और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में वो यही है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट होता है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे डोज के हिसाब से होता है, बट जो एपिड्यूरल है इसकी मदद से हम 3 से 4 दिन भी लोकल एनेस्थेटिक्स को एपिड्यूरल स्पेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया की जो तीसरी टाइप है वो है नर्व ब्लॉक। इसमें हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल बाजू का ऑपरेट है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है, हमने बाजू को कट करना है या टांग को कट करना है, तो हम नर्व को ब्लॉक कर देंगे। तो ये नर्व को ब्लॉक करना, इसको हम शॉर्टली कहते हैं ब्लॉक्स लगाना, ठीक है? तो ये नर्व को ब्लॉक करना रीजनल एनेस्थीसिया की तीसरी टाइप है। नेक्स्ट अब जो हमारे पास एनेस्थीसिया की तीसरी मेजर टाइप है वो है लोकल एनेस्थीसिया। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक फिंगर का ऑपरेट है, छोटा प्रोसीजर है, छोटी सर्जरी है, कुछ टाइम के लिए 10 मिनट की है, 20 मिनट की है, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का ऑपरेट है, तो उसके लिए हम जस्ट और जस्ट लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे। हमें जीए की ज़रूरत नहीं होगी, स्पाइनल की, एपिड्यूरल की, नर्व ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होगी। मीन्स के माइनर केसेस को हम जस्ट और जस्ट लोकल एनेस्थेटिक से ही प्रोसीड कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।